साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं देख रहा हूं एक घटनाक्रम डुमरी बेगूसराय में जो हुआ है हमारे पूर्व सैनिकों के साथ जो ज्यादती हुई है उस पर म्यूटनी टाइप का कुछ लोग जो केस किए हैं इसके ऊपर वो एसपी तक अप्रोच कर रहे हैं। साथियों, यह घटना 16 अगस्त के शाम या रात की होगी। संघ को जब ये संज्ञा पूर्व सैनिक संघ बेगूसराय को जब इस घटना का पता चला तो हमारे माननीय अध्यक्ष कैप्टन रामकृष्ण पाठक के नेतृत्व में एक टीम वहाँ पे स्थल निरीक्षण किया। डुमरी जाकर के देखा, पता लगाया कि गलती कहाँ थी, किसकी गलती के कारण इतना बड़ा जो है विवाद पैदा हो गया। तो मैं आज उन पत्रकारों को जवाब के तौर पे ये वीडियो दे रहा हूँ, अपनी तरफ से, संघ के तरफ से जारी कर रहा हूँ कि अभय की कहीं से कोई गलती नहीं है। जो हमारी टीम ने जाके देखा, इसमें 16 आने में 16 आने गलती अभय के साला और अभय के सलहज की है। चूंकि अभय का 2 साला था, एक साला बीएमपी में था जो जिसका निधन हो गया, उसकी पत्नी विधवा और बच्चे हैं। एक साला जो है वो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ यहाँ रहता है, लेकिन अपनी मां का देखरेख नहीं करता है। बूढ़ी मां 75 इयर्स ओल्ड है, पेंशनर है माता जी। मैं बता दूं आप दर्शकों को कि अभय जो पूर्व सैनिक है उसकी सासू जो है वो पेंशनर है। बावजूद इसके अभय का साला, अभय की सलहज या दूसरी सलहज भी जो भी हों, वो अपने सास को रखना नहीं चाहते हैं, अपने सास की सेवा नहीं करना चाहते हैं। अपने सास यानी कि अभय का साला अपनी मां के साथ अभद्रता की सारी हदें पार कर जाता है, मार पीट क्या नहीं करता है। वो बूढ़ी परेशान होकर के बगल में रह रहे अपनी बेटी यानी कि अभय जो है, अभय और संजू, इनकी बेटी का नाम संजू देवी है, और अभय पूर्व सैनिक के पास यानी कि वो बुढ़िया जो है अपनी बेटी संजू देवी के पास चली जाती है कि हमको 2 जून रोटी मिले। और ये कहीं से कोई किसी एंगल से अभय का कोई इंटेंशन नहीं कि मैं जमीन क्यों कोई फौजी लिखा लेगा अपने साथ से। भाई, क्या जरूरत है जमीन लिखाने का? अभय तो जमीन खरीद के वहां अच्छा मकान बना के अच्छे तरह से रह रहा है, बच्चे भी अच्छे हैं, कोई बेटी भी नहीं, इसको 2 बेटा ही है कि मैं समझ लूं कि चलो ठीक है, सास को कहीं बार्गेनिंग कर रहा हो। ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। उसकी सास उम्दा देवी जो है, जो स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त है और पेंशनर है, उनको अपने बेटे, अपने बहू की प्रताड़ना के कारण ये मुसीबत उनके द्वारा पैदा की गई। तो कहने का मतलब है कि 16 आने में 14 आना गलती उस अभय के साला, उस बुढ़िया जो उम्दा देवी जो बूढ़ी हैं, उनके बेटे, उनके बहू की गलती है। 16 आने में 14 आने, और 2 आना गलती इस बूढ़ी की है कि नमक रोटी खा करके, सितम झेल करके भी अपने बेटा बहू के साथ रहना चाहिए। अपने दामाद के पास, अपने बेटी के पास इनको नहीं आना चाहिए था। अब वो बेटी दामाद के पास आके खा पी रही, रह रही है अगर, या ये सेवा कर देता होगा अपनी सास को, संजू भी सेवा कर देती होगी अपनी मां को। इसका मतलब उस बुढ़िया का बेटा जो इतना बड़ा प्रोपगंडा रचा, इतना बड़ा साजिश रच करके अपनी बुढ़िया का कत्ल करना चाहा, और आवाज हल्ला होने पर बगल में ही इसका फौजी का घर था। ये दोनों पति पत्नी, इसके घर में और कोई नहीं, ये दोनों पति पत्नी दौड़ करके गए बचाने के लिए अपनी सास को। बदले में पूरा कहर बरत गया इसके ऊपर। वो लोग चाकू छुरी से हमला करना चाह रहे थे बुढ़िया के ऊपर, उनका बेटा खुद भी। अब इस फौजी के, अभय फौजी के ऊपर जब वो लोग टूट पड़े तो उसके बीच बचाव करने के लिए इसकी पत्नी संजू देवी आई, बचाई। बहुत चोटिल है। लेकिन साथियों, एक मेरे मित्र हैं, पत्रकार, फौजी हैं, उनका जब वीडियो देखा तो पता चला कि कहीं न कहीं वो लोग शराब कारोबारी हैं, शराब माफिया हैं, और वहाँ के लोग
आधे से ज़्यादा नशे के आदी हैं या जो भी हैं। देखिए, मैं ये कोई ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज़ जो कारोबारी शराब ये वो धंधा बंदा की बात, ये मैं न्यूज़ के आधार पे बोल रहा हूँ। और पुलिस को उन्होंने अपने फेवर में ले लिया, वो लोग पुलिस को फेवर में ले लिया, पुलिस उनके फेवर में आ गई और फौजी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का दफा लगा करके इन मेरे पूर्व सैनिक, उसकी पत्नी और उसकी सास उम्दा देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथियों, यह अपने आप में बहुत ही निम्न स्तर की बात है। प्रशासन के ऊपर उंगली उठाई जाए, पुलिस के ऊपर उंगली उठाई जाए तो भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आखिर अपने पति को क्यों नहीं कोई पत्नी बचाए? कितना चोटिल है। मैं बता दूं, जब इसका इंजरी कराने के लिए गए थे पुलिस वाले, हमारे पूर्व सैनिक अभय महतो का, तो डॉक्टर ने एक्सरे लिखा, इन्होंने एक्सरे नहीं कराया उसका। इतना चोटिल, उसको कमर से खड़ा नहीं हो रहा, कमर में इतना ईंट का चोट मारा है, उंगली कटा हुआ है, दो उंगली चाकू से। चूंकि चाकू धारदार हथियार, इसके ऊपर हमला किया। बचाव में इसने जब अपने बचाव किया तो चाकू उन लोगों को लग गया होगा, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं। मरता क्या नहीं करता। तो किसी एंगल से मैं तो कह रहा हूं, ये जो वृद्धाश्रम वाले हैं या जो सरकार है, जो ये कानून बना रही है कि बूढ़ा बुढ़िया की देखरेख उसका बेटा बहू करेगा, नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति को वृद्धाश्रम को दान कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं इसमें वृद्धाश्रम आगे आए, इसमें महिलाओं, जो हमारे बिहार महिला आयोग है, महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये पेंशनर बूढ़ी को उसका बेटा, उसका पतोहू क्यों इस तरह मारपीट करता है और घर से भगा देता है बार बार, कि उसको बेटी और दामाद के पास जाके रहने को मजबूर होना पड़ता। मैं इस वीडियो के माध्यम से संघ के द्वारा जांच कराई गई बातों पर अपना पक्ष रख दिया और मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय पुलिस कप्तान मनीष सर या जो भी इसमें संलिप्त आईओ, थाना प्रभारी सिंघौल, जो भी हैं, कहानी आप लोगों ने तो खराब कर दिया, लेकिन हकीकत जो है वो मैं बयान कर रहा हूं, वो हमारी टीम ने वहां जाके स्थल निरीक्षण और लोगों से जो रूबरू होकर के लिया है वो मैं बयान कर रहा हूं। कहीं से कोई हमारे पूर्व सैनिक या उसकी पत्नी की कोई गलती नहीं है। इसमें 80% से अधिक गलती फौजी के साला, उस बुढ़िया जो विधवा है, पेंशनर है, उसका बेटा, खुद का बेटा, बहू उसकी, और 20% गलती उस बुढ़िया की है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो राष्ट्रीय महिला आयोग, बिहार महिला आयोग तक पहुँचे तो त्वरित संज्ञान लें। एक देशभक्त, एक फौजी आदमी को जिस तरह से पुलिस और वहाँ के लोगों ने फंसाया है, तो इसको विवाद को निर्मूल करें। और जो बूढ़ी है, जिसको बेटा और बहू देखने वाला नहीं है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई राष्ट्रीय महिला आयोग, बिहार महिला आयोग करे। माननीय मुख्यमंत्री, अगर आप तक ये पहुंच रहा है कि एक फौजी को फंसाया गया है, क्योंकि जब जो अपने माँ की, पेंशनर माँ की सेवा नहीं कर सकता, वह किसी एंगल से समाज में रहने लायक नहीं है। समाज उसको बहिष्कृत इसलिए नहीं कर रहा है कि वो समाज का दारू, शराब, सूखा नशा प्रोवाइड करता है युवाओं में, इसलिए लोग उसके साथ रहते हैं, वो खर्च करता है। खैर, हमें इतने तह में जाने की जरूरत नहीं है। इतनी ही बातों के साथ मैं सैनिक संघ का पक्ष रखा और आदरणीय जो भी प्रशासनिक पदेन हैं, प्लीज इसको संज्ञान में लें। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पुनः पता कर लें कि आखिर वो बूढ़ी क्यों अपने मजबूर होकर के बेटी और दामाद के पास रहना पसंद कर रही थी। जय हिंद, जय भारत।